नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं कवि मिथिलेश जी। आइए जानते हैं यहाँ पर डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी के जन्मदिन पर आए हैं, क्या कुछ सोचते हैं। कवि मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये कहेंगे कि कार्यक्रम के हम आपसे भेंट वार्ता तभी करेंगे जब आप कविता सुनाएंगे। ये लाल सिंह त्यागी जी की श्रद्धांजलि दिवस है और इसीलिए उनकी आत्मा की आवाज़ में काव्यांजलि के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। अपना नहीं, त्यागी जी की आत्मा क्या बोल रही है उस पर कि दिन खून का यारों, दिन खून का यारों न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पे दामन भिगोते जाना, खुशियों में अपनी हम पे दामन भिगोते जाना। खास तौर से आप क्या कुछ कहेंगे लाल सिंह त्यागी जी। मैं जब छुटपन में था तो लाल सिंह त्यागी जी के नाम सुनता था और फिर कुछ बड़ा हुआ तो इतिहास जाना और ये भी जाना कि जो अगस्त क्रांति हुई थी जिसके कारण ब्रिटिश हुकूमत को जाना पड़ा, तो उसमें हमारे लाल सिंह त्यागी जी का बहुत बड़ी भूमिका थी। और हमें पता चला कि इनके नेतृत्व में हिलसा में जुलूस निकली थी जिसमें 11 शहीद हुए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। तो हम तहकीकात करते हुए पता चलाया कि वो जगह कहाँ था। तो जगह मैंने देखा कि वो जगह हिलसा थाने के सामने था और मैं कॉलेज में पढ़ता था और हमने देखा कि उस शहीद स्थल पर जहाँ घायल लड़कों को वो बटोर के एक जगह जलाया, पेट्रोल छीट करके जलाया गया था, उस जगह पुलिस के थाना प्रभारी को रहने के लिए मकान बन रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं कॉलेज के लड़कों के साथ इसके खिलाफ अभियान छेड़ा और उसमें से कुछ हिस्सा काट करके अलग करवाया। उस शहीद स्थल के 70% पर तो पुलिस के रहने का निवास स्थल बन गया और 30 स्थल जो मैं छुड़वाया था उसमें बाद में अभियान छेड़ करके उस पर स्मारक बनाने का एक आंदोलन खड़ा किया और समिति बनी और वही लड़ाई लड़ी गई। और हमारे विधायक रामचरित्र बाबू जो हिलसा के विधायक थे, उनकी अहम भूमिका रही। उनके कृपा से हिलसा में शहीद स्मारक बन गई और 11 का नाम उस जगह शिलापट पर लिख दी गई और उसका अगस्त क्रांति के शहीद 15 अगस्त 1942 लिखा हुआ है। और उसकी आयोजन के शिलान्यास और उसका उद्घाटन दोनों कार्यक्रम की अध्यक्षता हमने किया। अब आगे की काम ये है, हमें लगता है कि लाल सिंह त्यागी जी जिस मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, शिक्षा जहाँ ग्रहण किए, वो मिडिल स्कूल में का नाम लाल सिंह त्यागी मध्य विद्यालय बिहार सरकार को करना चाहिए और उसमें उनका आदमकद मूर्ति भी लगनी चाहिए जिसमें उन्होंने अध्यापन कार्य किया। दूसरी बात, ये सत्येंद्र जी को भी मैं, जो लाल सिंह त्यागी जी के मिट्टी से जन्मे हैं, उसी पंचायत और धरती से गांव से जन्मे हैं, जो लाल सिंह त्यागी जी के लिए इतनी बड़ी काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुनय निवेदन है कि एक दिल्ली में भी कहीं उनका तैलीय चित्र या शिलापट का कहीं एक स्मारक कहीं खड़ा करने का अभियान समिति बनाएं और वो बिहार दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह से भी मिल करके किसी कोने में उसका अस्थाई एक स्मारक बनाई जाए। अच्छा होता, मयूर विहार जो कर्मभूमि है उसी के सामने हो जाए या वहाँ हो जाए तो और अच्छी बात है। इसी के साथ जी हाँ बिल्कुल, लेकिन हम आपको नहीं जाने देंगे अभी, जब तक कविता सुनना है, काफ़ी कविता सुनना है आपको। जब मंच पर सुनाते हैं तो लोग काफ़ी आकर्षित भी होते हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि समाज के लोगों में क्या कुछ कमियां हैं ताकि लोग आगे आएँ और इनके बारे में जानें, लोगों को बताएं। भारत के एक संप्रभु राष्ट्र निर्माण में हमारे सरदार पटेल जी का अहम योगदान है। इसके पहले जो भी लड़ाई हुई, आंदोलन हुई,
वो सत्ता के बीच होती थी। और यहाँ तक कि हम 1942 के अगस्त क्रांति को भी सत्ता के बीच की लड़ाई से अलग हट करके उसमें पहली बार राष्ट्रीय एकता बना करके जो गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में जो आंदोलन हुई, वो पहली बार ऐसा हुआ भारतीय इतिहास में कि उस आंदोलन में आम जनता हिस्सा ली। अन्यथा पहले की जो भी क्रांति होती थी वो सत्ता हस्तांतरण, सत्ता कब्जा की केवल लड़ाई को ही हुकूमत की लड़ाई कही जाती थी। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र बनाने में सरदार पटेल ने जो निर्माण किया आम जनता के लिए, तो वो भारतीय गणराज्य के निर्माण हुआ, उसकी सबसे छोटी इकाई एक भारतीय समाज है। और हम समाज सिर्फ उसी को कहते हैं। बहुत सारे लोग क्षेत्रीयतावाद, संकीर्णतावाद के दायरे में बिहारी समाज बोलते, अग्रवाल समाज कहते, हिंदू समाज कहते, मुस्लिम समाज कहते, यादव समाज कहते। मैं उसे समाज नहीं कहता। द Indian society is the smallest unit of Indian sovereign. चलिए हम चलते चलते कहेंगे कुछ कविता सुनाएं ताकि दर्शक भी जाने कि हाँ कवि मिथिलेश जी से बात हुई। बस उत्साहपूर्ण वही 2 लाइन कहना चाहता हूँ जो मैं गा करके कुछ देर पहले सुनाया था कि गुलों को रंग बख्शेगा चमन को दिलकशी देगा। गुलों को रंग बख्शेगा चमन को दिलकशी देगा, तेरे हर खून का कतरा वतन को जिंदगी देगा, वतन को जिंदगी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे कवि मिथिलेश जी जो खास तौर से बता रहे थे समाज में काफ़ी कुछ करने की जरूरत है, इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी हाँ, कैमरा पर्सन राशि के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।